नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू का बड़ा फैसला, कोरोना काल के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस, सैकड़ों लोगों को मिलेगी राहत। हिमाचल की हर निराश्रित बालिका का होगा अपना घर, सुक्खू सरकार देगी भूमि और पर्याप्त धनराशि। अफसरों को चेतावनी, एमएलए प्रायोरिटी को हल्के में लेने की गलती महंगी पड़ेगी। कांगड़ा के 15 विधायकों ने दिए अपने सुझाव। सीएम सुक्खू पर जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले पहले अपने अंदर झांके, 2 महीने में संस्थानों पर ताले लगाए, 1500 करोड़ लोन लिया। हमीरपुर में खनन माफिया पर सख्ती, ड्रोन से निगरानी, डिप्टी सीएम के आदेश पर एफआईआर, पुलिस ने चालान काटे। मंडी में 23 लाख का ईपीएफ घोटाला, खाता खोलकर जमा नहीं कराया पैसा, 2014 से चल रहा गड़बड़झाला, रुपए लेकर आरोपी फरार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना काल के समय लोगों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लिया है कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं वो सभी मामले वापस लिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन पर महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत केस दायर किए गए थे। सीएम ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ करुणा भाव शासन का अभिन्न अंग है। कोरोना महामारी से त्रस्त बहुत से लोगों पर नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे। हिमाचल में हर निराश्रित बालिका का अब अपना घर होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हर निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। सुक्खू सरकार ने ये निर्णय उस समय लिया जब एक निराश्रित बालिका फरियाद लेकर उनसे मिलने पहुंची। इस निराश्रित बालिका ने बताया कि सीएम से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया गया है कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, ना ही वो अनाथ आश्रम में रह सकती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सीएम सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो विधायकों की ओर से बताए जाने वाले काम पूरे करने के लिए गंभीरता दिखाएं। अगर किसी अफसर ने विधायक की प्रायोरिटी से जुड़े काम में कोताही बरती तो ये महंगी पड़ेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग में विधायक जितने भी सुझाव दे रहे हैं उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिना किसी देरी के तुरंत बननी चाहिए। बैठक में सीएम सभी विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में लोगों को आसान शब्दों में बजट की घोषणा समझाई। इस दौरान उन्होंने सीएम सुक्खू की बजट पर प्रतिक्रिया का भी जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार पर लोन लेने का आरोप लगाने वाली सुक्खू सरकार को पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। 2 महीने के कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए का लोन लेना और संस्थानों में ताले लगाने का काम किया गया है। बीजेपी सरकार में कोरोना काल के बावजूद अपनी तय लिमिट से कम लोन लिया गया, जबकि नई सुक्खू सरकार ने पहला काम लोन की लिमिट को बढ़ाकर 6% कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के रंगस, कंड्रोला और जोल सप्पड़ इलाके में फैले डायरिया के बाद खनन माफिया पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कुन्हा खड्ड में कहां-कहां अवैध खनन करने में वाहन जुटे हैं, बगैर एमफार्म के कितने वाहनों की आवाजाही हो रही है, इन सब पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन से रेकी शुरू कर दी है। जोल सप्पड़ स्कूल के पास से पुलिस की एक टीम ने देर शाम तक रेकी की। कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा गया और उनके चालान भी काटे गए हैं। हिमाचल के मंडी जिले में 23 लाख का घोटाला सामने आया है। ईपीएफ के पैसों में गड़बड़ी की गई है। आरोपी पैसे लेकर भी फरार है। मामला बल्ह के एक निजी अस्पताल का है, जिसके कर्मचारियों के ईपीएफ पैसे इधर उधर कर दिए गए हैं। पुलिस थाना बल्ह में डॉक्टर अरुण चंदेल एमडी आस्था हॉस्पिटल ने पुष्पराज निवासी गांव वोहटी वार्ड नंबर 6 तहसील सुंदरनगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि ये व्यक्ति खुद को ईपीएफ सलाहकार बताता था। इसने 2014 में अस्पताल में काम कर रहे कई लोगों के ईपीएफ खाते भी खोले थे। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।